5 साल की उम्र में इस बच्ची ने जेले थाने सब देख लिया है, तो इसके बाप को शर्म आनी चाहिए, बल्कि इसके बाप को डूब के मर जाना चाहिए कि वो अपनी बेटी को, चले आप ना रोए, अल्लाह पर खैर करेगा। मैं बहुत भाग्यवान साहब के लिए मुझे कौन साहब नहीं मिल रहा, मेरा किरदार इतना गंदा कर दिया। हुआ ऐसा था कि जब ये मेरे पे एफआईआर हुई है, एफआईआर भी मेरे ऊपर हुई है 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद मैंने ये सारा वकूआ पहले भी मीडिया में बता चुकी हूँ मैं, जो बड़ा इन्होंने शोर डाला जी, निकाह पे निकाह कर लिया और कहते थे कि अपनी जो रजिस्ट्री है वो आरिफ का नाम लगा दो तो मैं जुडिशियल नहीं करेंगे। रात को आदिल नामी कांस्टेबल आपके साथ मंजी पे सोता रहा? हाँ जी, सोता रहा। ठीक है जी। उसने कोई आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश तो नहीं? गलत हरकत तो उसने कोई नहीं की, लेकिन ये है कि कोई वॉशरूम वगैरह आता था, कुछ भी आता था, वो मेरे साथ यानी कि खड़ा रहता था। बच्ची बुलाती रही हूँ थाने में, वो पीछे थाने के वॉशरूम जाके देखे जरा, वो टूटे में आते थे दरवाजे। ये बच्ची 3 दिन वहां नहलाती रही हूँ मैं, जेल कोट लखपत गई हूँ। कोट लखपत जेल गई? हाँ जी। तो बच्ची साथ थी? बच्ची साथ थी। थाने में 3 दिन रहे हैं। वो अंकल आपके साथ सोते थे? हाँ, मेरे साथ सोते थे। तो वो अंकल कौन थे? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, मेरे साथ जो ये खातून मौजूद है, जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि आप जितनी आपके दिल में बद्दुआएं और गालियां हैं आप उस शख्स को दे दें। अब मामला क्या है, इस खातून के पहले भी काफी इंटरव्यूज चले, इन पे एफआईआर हुई, कोई निकाह पे निकाह का मामला चला, इनके अपने सगे बेटे से इनको गालियां पड़वाई गई, इनको मार पड़वाई गई। अब नाजरीन मामला क्या होता है? मामला होता है कि थाना शादबाग वाले इनको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद 3 दिन तक इनको थाने में रखा जाता है और रात को इनके पहरेदारी पे एक कांस्टेबल रात को इनके साथ सुलाया जाता है। मतलब कि जो लेडीज अगर कोई अरेस्ट होती हैं उनको थाना लिटन रोड में भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपरली औरतों का सेल वहां पे मौजूद है, लेकिन इनको थाना लिटन रोड नहीं भेजा जाता, इनको उसी थाने में रखा जाता है। और रात को ये जो फुटेज आपने देखी है, जो ये आपने छोटी सी वीडियो मुलाहिजा फरमाई है, एक कांस्टेबल को इनके साथ चारपाई पे सुला दिया जाता है। दरमियान में इनकी छोटी बेटी होती है, इस साइड पे ये खातून है और परली साइड पे एक कांस्टेबल साथ सोया हुआ जो रखवाली कर रहा है। अब ये मामला क्या है, इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलना, माइक आपका ज्यादा नीचे। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ है? मैंने वीडियो देखी है, उधर एक बंदा चारपाई पे सो रहा है, वो कौन है? हुआ ऐसा था कि जब ये मेरे पे एफआईआर हुई है, एफआईआर भी मेरे ऊपर हुई है 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद मैंने ये सारा वकूआ पहले भी मीडिया में बता चुकी हूँ मैं, जो बड़ा इन्होंने शोर डाला जी, निकाह पे निकाह कर लिया। निकाह करवाने वाला भी खुद है और तलाक दिलवा के घर में नाजायज 3 साल रखने वाला भी खुद है। जो बड़े अफसरान, सीसीपी बिलाल साहब हो गए, अपना एसपी बिलाल साहब हो गए, सबको पता है, लेकिन इंसाफ मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हुआ ऐसा था कि इन्होंने बगैर मुझे बताए, बगैर झूठे तलबी नामे लगा के, बड़ा बेटा मुझे बुलाता है मिलने के लिए, मामा मिलने आए, मैंने माँ का हक अदा किया, मैं मिलने आती हूँ, और ये आईओ समीउल्लाह मुझे पकड़ के लेडीज कांस्टेबल के बगैर गाड़ी में फेंकता है। फेंकने के बाद मुझे मेरे किसी घर वाले को नहीं बताया गया, इन्होंने मुझे यानी कि वहाँ पे रखा है शादबाग थाने में लेडीज कांस्टेबल के बगैर। आदिल नामी लड़का था ये जो कांस्टेबल, ये साथ सोता था मेरे वहाँ पे कि ये भाग ना जाए, क्योंकि वो दरवाजा था एक बैक साइड पे भी, इनको ये था कि नाइला ने यहाँ से भाग जाना है। और एक वीडियो और है जिसमें मेरा खामन बैठा देखा जा सकता है, मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ अपने खामन की, बैठा हुआ है सामने और बैठ के मुझे थप्पड़ पड़वाता रहा, और ये आईओ मुझे थप्पड़ भी मारता रहा, और कहते थे कि अपनी जो रजिस्ट्री है वो आरिफ का नाम लगा दो तो मैं जुडिशियल नहीं करेंगे। वो आईओ सस्पेंड हो गया है? वो आईओ सस्पेंड है, अगर कहते हैं तो उनकी वो सस्पेंड की कॉपी भी दे सकती हूँ। ठीक है। वो आईओ आपके साथ लड़के सुलाता रहा है थाना शादबाग में? वो मारता भी रहा है, सुलाता भी रहा है, और मेरे घर वालों को कुछ नहीं आता पता, और 1 लाख रुपया इसने मेरे से मांगा कि तुम्हें जुडिशियल नहीं करवाएंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके पहले अपनी बेटी का पेट पा रही हूँ, मैं इसको कहाँ से पैसे देती। अच्छा, पहले तो मुझे देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको 3 दिन थाने में रखा, रात को आदिल नामी कांस्टेबल आपके साथ मंजी पे सोता रहा? हाँ जी, सोता रहा। ठीक है जी। उसने कोई आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश तो नहीं? गलत हरकत तो उसने कोई नहीं की, लेकिन ये है कि कोई वॉशरूम वगैरह आता था, कुछ भी आता था, वो मेरे साथ यानी कि खड़ा रहता था। इन्होंने अल्लाह जानता उसको पैसे दिए थे क्या, लेकिन वो 3 दिन उस बंदे ने मेरी पूरी राय की। आप वॉशरूम गई है तो वो बाहर खड़ा हुआ? वो बाहर खड़ा है। लड़की के सो प्राइवेसी होती है। बुलाती रही हूँ थाने में, वो पीछे थाने के वॉशरूम जाके देखे जरा, वो टूटे में आते थे दरवाजे। ये बच्ची 3 दिन वहां नहलाती रही हूँ मैं, तो हमारी औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। मैं कहती रही हूँ मुझे लिटन रोड छोड़ना है भाई। नहीं, आपकी एक जो रखवाली पे वहां पे एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए थी। कोई नहीं थी। आप वॉशरूम में हैं, आप कपड़े चेंज कर रही हैं, बच्ची वहां पे नहा रही है, वो आदिल साथ साथ? आदिल साथ साथ।
और वो तफ्तीशी के कहने पे वो था? तफ्तीशी आईओ के कहने पे था। हाँ 3 दिन के बाद आप जब जुडिशियल हुई है तो आप कहाँ गई है? जेल कोट लखपत गई हूँ मैं। कोट लखपत जेल हाँ गई है। जी। तो बच्ची साथ थी? बच्ची साथ थी ये छोटी बच्ची 8 दिन साथ रही है जी, आपके बिल्कुल वहाँ पे? साथ रही है ये मेरे। हाँ जी, इतनी सी उम्र में उसने जेलें इतनी देख सी ली हैं? उम्र में जेलें देख ली हैं। और ये कैसा बाप है मुझे ये बताएं, और ये कैसा आईओ है, इसके घर में अपनी बेटी नहीं है, इसको शर्म नहीं आई? मैं तो झोली उठा के बददुआ देती हूँ कि इनकी बेटियों के आगे आए। इन्होंने मेरी बच्ची का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, इन्होंने मेरा कर दिया। क्या कोई मर्द मेरा हाथ पकड़ सकता है? जितना मेरा रेपुटेशन गंदी की है सिर्फ और सिर्फ आईओ तक ये समीउल्लाह ने की है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी ये बहाल हो। मुझे जहां तक होगा मैं इस बंदे को बहाल नहीं होने दूंगी। इसने सफा मिसल पे ऊपर मेरे सबूत नहीं लिखे, जो 3 साल बाद निकाह पे निकाह का पर्चा हो, इसने सफाई मिसल पे मुझे गुनहगार लिखा, जबकि मुकदमे में 3 लोग और भी थे, वो तो अभी तक शाम तफ्तीश ही नहीं हुए। अकेला बंदा गुनहगार कैसे हो सकता? आपके जो ओपोनेंट पार्टी है, जो आपका हस्बैंड है, जो आपका उसने बेटा ट्रैप किया, उन पे एफआईआर हुई है? उन पे एफआईआर इस तरह हुई है कि मैं जब मुझे पता चला है कि तब मुझे ये गुनहगार लिख गया है, जब मेरा चालान हुआ है, मैं फिर तब्दीली तफ्तीश के लिए भागी हूँ। जब भागी हूँ तो वहाँ पे जब इसको सस्पेंड किया गया, इन्होंने मेरे बेटे को कहा है कि अपनी मामा को मार दो और मदई साहब का शोहर बन जाए और हम आपस में भी सुलह कर लेंगे। बेटे को 2-4 लाख रुपया लगा के मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे निकलवाना है। अब ये आईओ मशवरे दे रहे हैं और मेरी नंद चिड़ा नामी साइमा, आप उसकी तस्वीर दें जरा, पता लगेगा लोगों को। वो हर जगह साथ होती है। पहले इन्होंने मिस्री शाह थाने में मारा मुझे, वो ऐसा अपना सीसीपी बिलाल साहब ने कब्जे का दोबारा कहा था 7 तारीख का, लेकिन कब्जा भी नहीं दिलवाया गया मुझे, सान भट्ट ने नहीं दिलवाया, डीएसपी साहब ने। वहां पे भी मेरी नंद ने और मेरे बेटे ने, और ये दाढ़ी वाला जो देवर है मेरा, नाजरीन ये देखें, ये मुझे और मेरा साहब का शोहर वो हर जगह इसको लेके आते, जबकि इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है चिड़े का, तो ये आती है और मुझे साथ साथ मारते, और सब कुछ आईओ समीउल्लाह कर रहा है। और मेरे कहने का मकसद है, कल कला को अगर मैं मर जाती हूँ, मेरी जान को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे किला गुज्जर सिंह डीआईजी दफ्तर के अंदर मारा गया है, जिसकी फोटेज नहीं निकल रही। तो कल को मुझे जब एक इतनी पुलिस की नफरी के अंदर लेडीज कांस्टेबल के अंदर मार सकते हैं, तो कल को वो मेरी खैर करेंगे। एक मिनट बेटा, इधर आना जरा। ये बच्ची आपकी जेल में साथ रही है, बेटा इधर आना। ये मास्क लगाओ पहले आप बेटा। हम इसका, छोटी बच्ची है, इसका हम फेस ज़ाहिर है रिवील नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर एक ज़ाहिर एक प्राइवेसी होती है छोटी बच्ची की, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? इधर बैठो। क्या नाम है आपका? ईशल। ईशल, क्या हुआ था? आप मामा के साथ कहाँ गई थी? मैं किला गुजर सिंह गई थी। आशिर भाई थे और अमीन चाचू थे और छिड़ा था और पापा थे। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने मम्मा को ना मारा था। मम्मा ये निशान है। आप उधर गए थे जहाँ पे वो जेल होती है और वहाँ पे सारा कुछ बंद होता है, मामा के साथ वहाँ गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन वहाँ पे रही थी? 8 दिन? हाँ 8 दिन रही थी। थोड़ा और मम्मा को मार पड़वाते रहे हैं पापा खड़े होके। थाने में 3 दिन रहे हैं। वो अंकल आपके साथ सोते थे? हाँ मेरे साथ सोते थे। तो वो अंकल कौन थे? पता नहीं। लेकिन वो आपके साथ सोते थे? हाँ। तो उसके बाद फिर आपको जेल में भेज दिया था? तो जेल में 8 दिन कैसे रही थी मामा के साथ आप? मुझे दूध नहीं मिलता था। दूध भी नहीं मिलता था? ये छोटी सी बच्ची है क्या? मैं बड़ा रोती थी। आपको उधर दूध भी नहीं मिलता था? बड़ा रोती थी मैं उधर। नाज़रीन ये छोटी सी बच्ची है और बस आप उधर बेटा बैठ जाओ, बस जाओ। ज़्यादा मैं इसको बच्ची को नहीं दिखा सकता, जाहिर सी बात है इस बच्ची ने कल को बड़े होना है, इसका एक प्रॉपर जाहिर सी बात है मुस्तकबिल है। लेकिन इस बच्ची ने जो है वो, इसकी कितनी उम्र आपकी बेटी? 5 साल। 5 साल की उम्र में इस बच्ची ने जेले थाने सब देख लिया है। तो इसके बाप को शर्म आनी चाहिए, बल्कि इसके बाप को डूब के मर जाना चाहिए कि वो अपनी बेटी को, चले आप ना रोए, अल्लाह पर खैर करेगा। मैं बहुत मासूम साहब के लिए मुझे क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा किरदार इतना गंदा कर दिया है। ये देखिए मेरे बेटे ने मारा है, ये देखिए जरा, ये मेरी आंख देखिए, मेरे बेटे ने मेरी आंख में मुक्का मारा हुआ है। कल को मेरा बेटा मुझे मार देगा, ये आईओ करवा रहा है और ये मेरी नंद करवा रही है, मेरा देवर मेरी टांग पे टांगे मारी है उसने। ये सारा वकूआ दफ्तर के अंदर हुआ है, एसएसपी नवीद साहब के अंदर दफ्तर के हुआ है। जब वहां भी इतना कुछ हो सकता है तो फिर उसके आगे इंसाफ कहाँ मिलेगा, मुझे बताएं आप। तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान साहब हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब हैं, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे और मेरिट पे फैसला करने वाले ऑफिसर्स हैं। आपके ऑफिस के अंदर
इस खातून के साथ जुल्म होता रहा, जब आपने सीसीटीवी फुटेज मांगी है बाहर खड़े हुए पुलिस वालों उन्होंने से? कहा जी बड़े अफसरों को पता है ये कैमरे खराब हैं, 7-8 माह से ये 6-7 लाख रुपए लग रहा है तो इसकी फुटेज नहीं है, यहाँ का कैमरा नहीं चलता। वो कैसे हो सकता है? दफ्तर के अंदर मेन एंट्रेंस का दरवाजा नहीं है, अंदर गेट से अंदर जब आते किला गुजर सिंह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस के कैमरे खराब है, बकायदा तौर पे जो कांस्टेबल्स हैं, जो बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, उन्होंने इस खातून से कहा है कि भाई आपको तो मार पड़ गई है, लेकिन यहाँ के हमारे कैमरे खराब हैं, आपको हम इस दिन, इस डेट और इस टाइम के जो है वो फुटेज फराहम नहीं कर सकते। लेकिन 2 लेडीज कांस्टेबलों ने बयान दिए हैं और डीआईजी जिशान साहब ने पर्चा उन्होंने करवाया है। अब उनको बाकी नहीं पता कि क्या मार का उनको नहीं पता ना, उन्होंने वो वीडियो देखी, वीडियो नहीं देखी। उनको ये पता है कि हमारे दफ्तर के अंदर हुआ है और सीआरओ साहब जो है वो भी काफी मतलब अंदर तो अफसर करते हैं, जो उनके जो है ना इनके इंचार्ज एसएसपी नवीद साहब के, जरीफ साहब, इन्होंने मिली भगत से मेरी फर्स्ट बोर्ड में नो नीड कर दी समीउल्लाह की वजह से। पता नहीं वहां पे कहाँ कितने पैसे लगाए थे, अब सेकंड बोर्ड में मेरी लगी है, जिस वजह से इन्होंने बाहर मुझे मारा है कि हमने तो पैसे लगा के नो नीड करवा दी थी, लेकिन एसएसपी नवीद साहब के इल्म में नहीं था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा कंप्रोमाइज किया था। अच्छा, जो बाला ऑफिसर्स होते हैं ना, ये अच्छा कंप्रोमाइज करते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं, नहीं होता इनके दिल में देखिए एसएसपी नवीद साहब बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, वाकई है। मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनके इंटरव्यूज किए हुए हैं, वो मजलूम के साथ खड़े होते हैं। नहीं वो तो अच्छे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि नायला का नो नीड किसने किया है, मेरे इल्म में भी नहीं है। फिर सीओआरओ को इन्होंने डाल दिया, उन्होंने भी बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जरीफ और आरफ उनके पीएसओ हैं कोई, उन्होंने ये सारा कुछ मिली भगत से कर दिया नो नीड। अब सेकंड बोर्ड में लगी है, वहाँ पे मैडम मुबशरा बहुत अच्छी हैं, वो मेरे हक में खड़ी हैं, सच पे खड़ी हैं, लेकिन आगे जो अमला है वो गंदा अमला है। आप क्या चाहती हो नाइला? मुझे मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे एक लेडीज़ कांस्टेबल मुहैया की जाए ताकि मैं अपनी जहाँ तफरीह के लिए जाऊँ, मेरे साथ मेरी जान बचाने के लिए या मुझे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे लेडीज़ कांस्टेबल देनी चाहिए। और मुझे इंसाफ चाहिए। जो 3 साल इसने घर में मेरे साथ नाजायज़ झांसा दे के रखा, इतनी देर के मेरे अपना नाम घर मेरे नाम कर दो, मैं शादी कर लूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करती रही, घर भी मेरे नाम, मैं घर से बाहर, मुझे घर का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और मैं इन बंदों को नामजद करती हूँ, कल कला को अगर मैं मरती हूँ, नसीम अख्तर और मारने वाला मेरा बेटा आशिर होगा, लेकिन मरवाने वाले ये हैं। वो बच्चा है, उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, बच्चे का कसूर नहीं है। आशिर मारेगा और नसीम अख्तर मरवाएगी, और अमीन, मोहम्मद अमीन और मेरा साहब का खामन आरफ। मैं पूरी नाजरीन मीडिया में ये चाहती हूँ कि पूरी मीडिया मेरे साथ खड़ी होके इनको नामजद करती हूँ कि मेरी जान को सख्त खतरा है। वो क्यों खतरा है? अंदर दफ्तर के अंदर मार रहे हैं, इसके आगे कहाँ नहीं मारेंगे? पुलिस का खतरा डर नहीं है उनको, उधर मार के इतना चले गए हैं। नाजरीन जो पता है जिस पे डीआईजी साहब ने पर्चा भी उन पे दे दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं डर रहे। आगे से मुझे पैगाम आ रहे हैं कि तुम्हें जान से मार के मदई इसको साबका खामन को बनाएंगे। साबका खामन नहीं मदई बन सकता। मैं इस बात का करती हूँ कि इसको नामजद किया जाए, ये मेरी जान के दुश्मन है। और जो आईओ साहब है तफ्तीशी समीउल्लाह, इसको बहाल तो मैं होने ही नहीं दूंगी किसी कीमत पे। ये एक दफा मेरे साथ कर चुका है, पता नहीं कितनी औरतों के साथ पहले भी कर चुकी है और आगे भी करेंगे। ये गंदा तफ्तीशी है, बगैरत आदमी है, जलील आदमी है। मैं जहां जाना पड़ा, मुझे जान भी गंवानी पड़ी, मैं गंवाऊंगी, लेकिन इसको मैं बहाल नहीं होने दूंगी। ये मेरा खुद के साथ वादा है। ये गंदा आदमी है। सबका जो आपका पहला शौहर है जिससे सारे आपके ये बच्चे हैं, जी। उसने आपका ज़ाहिर है पहले आपका ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ, उसने हलाला करवाने के लिए आपकी दूसरी शादी करवाई, फिर उससे आपको डिवोर्स दिलवा दी। आपने वीडियो देखी होगी। हाँ। तो वो उसको मारे, हमें शादबाग रहना ले आया, थप्पड़ मारांगे, ये करांगे, वो उसे तलाक दिलवा के घर ले आया, फिर आपके साथ निकाह नहीं किया, फिर 3 साल नाजायज रहता रहा। हाँ जी। तो जब मैंने पार्टीशन का केस किया, उसके बाद इन्होंने कैंसिलेशन लगाई 5 माह बाद। उसके 5 माह बाद मेरे पे निकाह का पर्चा करवा दिया। और जबकि निकाह पे निकाह नहीं हुआ, उसने तलाक दी थी तो आपने आगे उसका खुद निकाह उसने करवाया था। अच्छा नाइला, एक और बात यहाँ पे ना, आपका जो साबका शौहर है उससे रिलेटेड मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि वो एक ज़हनी मरीज इंसान है। 3 साल आपको बगैर निकाह के अपने घर में रखा। हाँ जी। किस तरह जदोकोप करके रखा, मारते पीटते थे? मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें ये नीचे से ताले लगा देते थे घर के, तो ये घर को गेटों को 3-3 ताले लगाते रहे हैं। तो बस ये कहता था कि इसको घर से बाहर भी नहीं जाने देना, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे बस। तो मैं घर इसके नाम कर देती थी। ये जो मेरा आज हाल देख रहे हैं, तो फिर तो घर भी गया। वो दरअसल ना उसकी कुछ नेचर औरतों जैसी है और गंदे ज़हन का शकी मजाज आ। औरतों जैसी क्या मतलब? अब काफी आप प्रोग्राम उसके देख चुके हैं, ठीक है। मैं तो नहीं कहना चाहती थी मेरे बच्चों का बाप था, मैं तो कहती थी कि नहीं, लेकिन जो मेरे दूसरे शौहर ने बताया
वो भी अब शौहर नहीं है मेरा, लिहाजा उसके अंदर वो जो है ना लेडीजाना हरकतें और मर्दों छोटे छोटे बच्चों के साथ जाने वाले काम, मैं अब नहीं कहना चाहती, उसमें वो थे। वो अपने शौक बाहर पूरे करता रहा है, मैं फिर भी खामोश रहती रही हूँ, ठीक है। फिर गुस्से में जब मैं डांट पड़ करती थी, उसने इस दर्ज में मुझे तलाक दी थी, ठीक है। तलाक देने के बाद उसको नजर आया कि घर तो आधा जा रहा है, फिर इसने मेरा हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद 2.5-3 साल घर रख के मुझे टॉर्चर करता रहा जी, वो घर मेरे नाम लगाओगी तो मैंने कहा कर लूंगा। जब मैंने नहीं ये शर्त मानी, मैंने पार्टीशन का केस किया है, तो पीछे इन्होंने मेरे पे निकाह का पर्चा कर दिया। अगर इतना ही सच्चा था ना नाजरीन, इनके सर फाड़े, इनको बगैर तो पूछे कि एक औरत अगर इतनी गंदी थी, निकाह पे निकाह किया था, तो 2023 में पर्चा क्यों नहीं हुआ, 2025 में पर्चा क्यों हो रहा है? जब 2023 में सारा मामला हुआ तब इन्होंने पर्चा नहीं करवाया। हाँ जी। बाद में जब आपने प्रॉपर्टी नाम करने से मना किया तो आप पे जनाब पर्चे हाँ करवा दिए। हाँ जी। अब आपको मारपीट भी रहे हैं। हाँ जी। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल है। पहले भी इनके काफ़ी इंटरव्यूज चले हैं, लेकिन इनकी जान को बहुत खतरा है। मैं अपने पिछले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि जब ये मर जाएगी तो फिर ये जनाब केस बड़ा हाईलाइट हो जाएगा कि नाइला को बचा लिया जाता, कुछ ना कुछ कर लिया जाता। अभी ये जिंदा बैठी है और ये कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये लोग मार देंगे, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके मरने के बाद फिर सारे मुलजमान भी अरेस्ट हो जाएंगे, उनको पकड़ भी लिया जाएगा, उनको सजाएं भी होगी, लेकिन पहले हम इसकी जिंदगी क्यों ना बचाएं। मेरा गला दबाया गया है, वो जो मेडिकल में लग गया है, मेरा गला दोनों हाथों से मेरी नंद ने पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल निशान थे गला दबाने के। अब ये देख रहे हैं, अभी 6 दिन हो गए मारा हुआ, ठीक है। तो कब एक्शन लेना है? रोज इंक्वायरियां रोज रोज करने से क्या निकलता? नजर तो आ रहा है कि काम जो हुआ है। ठीक है मरियम नवाज साहिबा, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगा कि आपने ये वीडियो आप तक लाजमी पहुंचेगी, इस पे एक्शन लें, नाइला का साथ दें। डीएजी फैसल कामरान साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद अपने पास इनको बुलाएं, इनका सारा केस सुने। डीएजी जिशान साहब हैं, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर है। एसएसपी नवीद साहब हैं, वो इनका केस ऑलरेडी सुन भी रहे हैं और आप भी बहुत क्रेडिबल ऑफिसर है, इनका साथ आपने देना है। एसपी सिटी बिलाल साहब को यहाँ पे मेंशन करूंगा, बड़े वो प्यारे इंसान है और बहुत ही मेरिट पे फैसला करने वाले इंसान है। आपकी मेहरबानी, इनको अपने पास बुलाएं, इनका सारा केस देखें और उनको सिक्योरिटी फराहम कीजिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने